अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। इसके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर एक ऐसा वीर था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के दम पर बहुत सारे राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया था। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में हुआ था। उसके निधन के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर साम्राज्य का नया शासक बना। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बादशाह अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय जिलोहा, मेरा नाम है जयंत जिलोहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। उसके दरबार में एक बुद्धिशाली बीरबल भी थे, जिनके किस्से बहुत ही रोचक और शिक्षा प्रसिद्ध हैं। अकबर की ने दक्षिण भारत के दक्कन में भारत को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। 1594 ईस्वी में कंधार मुगल साम्राज्य को हिस्सा बना दिया गया, जबकि कश्मीर पर 1587 में मुगल सेना द्वारा जीता गया था। 1585 में उसके सबसे करीबी सहायक बीरबल की अफगान विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा 1595 ईस्वी में अकबर के करीबी दोस्त फैजी की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने स्वयं अहमदनगर में मुगल अभियान के नेतृत्व किया, जबकि विपक्ष में अहमदनगर की शासिका चांद बीवी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया था। जब वे दक्कन के अभियान में व्यस्त था, उसी समय उसके पुत्र जहांगीर ने उसका उत्तर भारत में विद्रोह कर दिया था और अकबर के सबसे प्रिय और नवरत्नों में से सबसे एक अब्दुल फजल की हत्या करवा दी। इस घटना के बाद अकबर के दिल को गहरा चोट पहुंचा और उसके बाद उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता चला गया। राजा अकबर का अंत बहुत ही दुखद हुआ था। अकबर के पुत्र सलीम अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते थे। वह तरह तरह के षड्यंत्र करते थे। अकबर अपने पुत्र सलीम के इस तरह के कामों से बेहद दुखी थे, लेकिन वे ना चाहते हुए भी अपने पुत्र की गलती को माफ़ कर देते थे। एक दिन अकबर को विचार आया कि अपने राज्य का उत्तराधिकारी बड़े बेटे शाहजहाँ को बनाई। लेकिन समय के साथ अकबर की विचारधारा खत्म होती गई और अकबर ने शाहजहाँ खुसरो को अन्य राज्यों का उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया। इससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। और जब राजा अकबर मृत्यु के समय में लेटे थे, तब उन्होंने ही अपने पुत्र सलीम की सारी गलतियों को माफ़ करके उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस तरह की 63 साल की उम्र में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु आगरा के फतेहपुर सीकरी में हुई थी। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार जल्द ही कर दिया गया। परंपरा अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया, तथा उसका शव चुपचाप सिकंदराबाद के मार्ग में दफन करा दिया गया। अकबर की मृत्यु के समय में जनशती प्रचलित अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे अपने उमराव को विष की गोलियां देकर मारने लगा था। एक ही तरह की गोलियां उसके पास खाने की चीज़ के बहाने आती थी, पर कुछ में विष रहता था और कुछ में नहीं। इस भेद को अकबर ही जानता था और लोग नहीं जानते थे। जिसे मारना था उसे वे विष वाली गोली अपने हाथों से दे देता था और वैसी ही वे निर्विष्ट गोली वे खुद उसके सामने खाता था। एक बार उसने सिंध के थता नामक रियासत के गवर्नर गाजी खां को इसी तरकीब से मारना चाहा था, पर गलती से गोलियां बदल गई और विषाक्त गोली खाकर अकबर ने अपने ही हाथों से अपनी हत्या कर ली। कई अंग्रेज ग्रंथकारों ने इस बात को
लिखी हैं। टोड साहब ने बूंदी के इतिहास में मानसिंह के संबंध में ये सी घटना का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये था वो कारण जिसके कारण अकबर की हुई थी मृत्यु। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल अगर पसंद आया हो तो अपने चैनल जय जुल्हा को जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।